हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जीशवान की मां बेहोश होकर गिर जाती है और जीशवान उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और रोती है, चिल्लाती है, बाहर की तरफ भागती है। और हम देखते हैं कि मिस्टर सोंग भी अभी तक घर नहीं गए हुए होते हैं और वह जीशवान को जैसे ही देखते हैं उनके पास दौड़कर आते हैं और पूछते हैं कि जीशवान जीशवान क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। जीशवान एक भी लफ्ज़ नहीं बोल पाती है और रोते हुए अंदर की तरफ इशारा करती है। मिस्टर सोंग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अंदर की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि जीशवान की मां बेहोश हो गई है और वह तुरंत उन्हें बाहों में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। दोस्तों, अब हमें हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, जीशवान दौड़कर उनके पास जाती है और बहुत ज़्यादा सवाल करने लगती है कि डॉक्टर मेरी माँ कैसी है, उनको क्या बीमारी है, कब तक ठीक होगी। और डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर जवाब देते हैं कि उन्हें यूरीमिया है और उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। उनकी सर्जरी करने में हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। सुनकर जीशवान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह पूरी तरह टूट जाती है। तभी मिस्टर सोंग उसके पीछे आ जाते हैं और बहुत ही प्यार से कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा स्वान, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ ना। जीशवान रोते हुए डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर, यह अर्ली स्टेज है या लेट स्टेज। तो डॉक्टर बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, अर्ली स्टेज है, अभी सर्जरी हो जाएगी तो वह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर जीशवान थोड़ी सुकून की सांस लेती है और वह पूछती है कि इसके ठीक होने का क्योर रेट क्या है। डॉक्टर समझाते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्योर रेट का नहीं बल्कि एक किडनी डोनर का है, क्योंकि इतनी जल्दी मैचिंग किडनी डोनर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसे सुनकर मिस्टर सोंग तुरंत ही बात संभालते हुए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं कि कोई बात नहीं डॉक्टर, आप सर्जरी की तैयारी कीजिए, किडनी डोनर का इशू मैं खुद हैंडल करूँगा। दोस्तों, अब हमें हॉस्पिटल के दूसरी तरफ के कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर सोंग का असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है कि मिस्टर सोंग, कल सुबह हमारी कंपनी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपको उस मीटिंग में टाइम पर पहुंचना होगा। जिस पर मिस्टर सोंग बहुत ही ज़्यादा कड़क आवाज़ में कहते हैं कि मीटिंग की तैयारी करो, मैं सही वक्त पर वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस टाइम मेरा यहाँ रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर असिस्टेंट उन्हें एक अच्छी खबर देता है कि सर, हमें जीशवान की मां के लिए केयर गिवर मिल गई जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो दिमाग चलाते हुए मिस्टर सोंग कहते हैं कि कोई बात नहीं और कहते हैं कि वह कितना चार्ज करती है दिन का। इस पर असिस्टेंट कहता है कि वह 500 पर डे करती है। फिर मिस्टर सोंग कहते हैं कि ठीक है, मैं उसे 300 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, पर उसे कह देना कि वह जीशवान को ये नहीं बताए कि 500 पर डे फीस है और सिर्फ उसको इतना बताया कि 200 रुपये है। और असिस्टेंट ये बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि मिस्टर सोंग बिल्कुल ऐसा ही होगा और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर सोंग और जीशवान एक साथ होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और जीशवान अपने आंसू पोंछते हुए मिस्टर सोंग से कहते कि मिस्टर सोंग, आज के लिए थैंक यू, आपने मेरी माँ की जान बचाई। तो मिस्टर सोंग उसे बड़े ही प्यार से देखते हैं और कहते हैं कि तुम अब कैसा फील कर रही हो। जीशवान एक लंबी सांस लेती है और कहती है कि हाँ, थोड़ा बेहतर। जिसके बाद मिस्टर सोंग थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए कहते हैं कि गुड। तो फिर अब थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। जीशवान को लगता है कि वह बिजनेस की बात कर रहे हैं, इसलिए वह कहती हैं कि हाँ मिस्टर सोंग, मैंने रिवाइज प्रपोजल आपकी ईमेल पर सेंड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। पर मिस्टर सोंग हल्के से मुस्कुराते और कहते हैं कि अरे, मेरा वो मतलब नहीं था शुआन, मैं तो यह पूछ रहा था कि तुमने उस वक्त वानसेंग कंपनी क्यों ज्वाइन की थी। जीशवान बिना कुछ छुपाए साफ साफ कहती है कि पैसों के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब बातें बताते हुए जीशवान थोड़ा सा घबरा रही होती है और वह कहती है कि मिस्टर सोंग, वानसेंग कंपनी मुझे एक बहुत ही हाई सैलरी ऑफ़र कर रही थी और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मिस्टर सोंग को सही मौका मिल जाता है और वह सीधे ऑफ़र देते हुए कहते हैं कि सोंग ग्रुप तुम्हें वानसेंग से कहीं ज़्यादा ऑफ़र दे सकता है, तो क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहोगी, मेरी कंपनी में काम करना चाहोगी। जीशवान थोड़ा हिचकिचाती है और अपनी जुबान संभालते हुए कहती है कि मैं आपकी इस ऑफ़र की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ मिस्टर सोंग, लेकिन मैं अभी जॉब चेंज करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ। तो मिस्टर सोंग हैरान होकर पूछते हैं कि क्यों नहीं, जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम मना क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें वानसेंग कंपनी से 2 गुना ज़्यादा सैलरी दूंगा। जीशवान उन्हें समझाते हुए कहती है कि मिस्टर सोंग, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसों से कभी नहीं चुकाया जा सकता, जैसे कि एहसान। और मैं आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती, मैं आप पर बोझ नहीं बनना मेरी वजह से आप पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तब मिस्टर सोंग उसे कहते हैं कि जीशवान, लाइफ में जो क्रैक्स होती है ना,
रोशनी उन्हीं से अंदर आती है। तुम मुझे लेकर इतनी वेरी मत बनो। मैं भले ही कोई बहुत बड़ा जेंटलमैन नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई विलेन भी नहीं हूँ। और फिर वह उसे अपने बिजनेस का फ्यूचर प्लान बताते हैं कि हम पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट मार्केट में एंटर करने की सोच रहे हैं, लेकिन मेरे पास किसी ऐसे इंसान की कमी थी जो पूरी तरह भरोसेमंद हो। लोग अक्सर दो चीज़ों के पीछे भागते हैं, विमेन एंड पावर, और मैं दूसरी चीज़ यानी पावर की तरफ झुकाव रखता हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस जॉब के ऑफ़र पर दोबारा सोचोगी और फिर मुझे अपना फैसला बताओगी। और इतना कहकर मिस्टर सोंग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें मिस्टर सोंग के विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वह अपने कमरे में होते हैं, जहाँ वह खिड़की के पास खड़े होते हैं और बहुत ही तेज बारिश को देख रहे होते हैं। और उन्हें एक फ्लैशबैक का सीन भी याद आ रहा होता है, जहाँ उसके दिमाग में वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, जब जी श्वान और वो पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे। और वह सोचते हैं कि कैसे जी श्वान ने हमेशा हर मुश्किल का सामना पूरी बहादुरी और ईमानदारी के साथ किया। और वह फ्लैशबैक में जी श्वान की उस मासूम मुस्कान को याद करते और मन ही मन सोचते हैं कि वह जी श्वान को हर मुसीबत से बचाएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। और वह इस वक्त पूरी तरह जी श्वान के प्यार में डूबे हुए नजर आते हैं। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ श्वान अपनी माँ की केयर कर रही होती है और उसकी माँ उठती है, जहाँ वह जी श्वान को सोते हुए देखती है। दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से मिस्टर सोंग के घर के सीन को देखते हैं, जहाँ जी श्वान अचानक उनके घर के बाहर पहुंच जाती है। जैसे ही मिस्टर सोंग दरवाजा खोलते हैं, सामने जी श्वान खड़ी होती है और वह उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जी श्वान अंदर आती और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण जी श्वान पूरी तरह भीग जाती है, जिसके बाल एकदम पूरी तरह गीले हो जाते हैं और उसे ठंडी लग रही होती। फिर मिस्टर सोंग उसे सोफे पर बिठाते हैं और एक टॉवेल लाते हैं और उससे उसके बाल पोंछने लगते हैं। जी श्वान थोड़ा हिचकिचाते हुए उन्हें कहती है कि मिस्टर सोंग, मैं सोंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर मिस्टर सोंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। वे कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है मिस जी। जब मिस्टर सोंग जी श्वान के बाल सुखा रहे होते हैं और यह कह देकर जी श्वान अंदर पिघलने लगती है और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में क्लोज मोमेंट भी दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि जी श्वान खड़ी हो जाती है और मिस्टर उसे अपना कोट पहना देते हैं। दोस्तों, अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सोंग ग्रुप के मीटिंग रूम में पहुंचते हैं, जहां पर हम मिस्टर सोंग के दादाजी यानी चेयरमैन को आते हुए देखते हैं। और उन्हें देखकर मिस्टर सोंग समेत सभी अधिकारी खड़े हो जाते हैं। चेयरमैन बहुत गंभीर आवाज में कहते हैं बैठो, और कहते हैं मीटिंग कंटिन्यू करो। इसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड खड़ा होता है और अपनी सीक्रेट रिपोर्ट देते हुए बताता है कि विंशिंग कंपनी के पास हमारे शहर के सबसे प्राइम लोकेशन में एक बहुत बड़ा प्लॉट है, लेकिन किसी वजह से वह ज़मीन लंबे समय से खाली पड़ी है। अगर हम विंशिंग कंपनी के सीईओ मिस्टर यू से यह ज़मीन किसी तरह खरीद ले तो हम उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रियल एस्टेट मार्केट में एक बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। तभी दूसरा मैनेजर इशारा जताते हुए कहता है कि लेकिन विंशिंग कंपनी में मिस्टर यू एक ओवरसीज चाइनीज़ है जो ज़्यादातर विदेशों में ही रहते हैं। हमारा शहर किंचेंग में उन्हें बहुत ही कम लोगों ने देखा है और उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस पर मार्केटिंग हेड दोबारा कहता है कि लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मिस्टर यू हर साल इसी वक्त किंचेंग वापस आते हैं और हमारे पास उनकी डील करने का यह सबसे बड़ा मौका है। यह अपॉर्चुनिटी हमें गंवानी नहीं चाहिए। और चेयरमैन सारी बातें सुन रहे होते हैं और यह सब सुनकर वह अपनी नज़रें मिस्टर सोंग की तरफ घुमाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो कि वह इस वक्त किंचेंग में कहाँ है। मिस्टर सोंग बहुत ही चालाकी से मीटिंग रूम में बैठी जी श्वान की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि मैं तो नहीं कर सकता दादाजी, लेकिन क्या हमने अभी अपनी कंपनी में एक बहुत ही टैलेंटेड और काबिल प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर किया है। यह विंशिंग कंपनी वाला मुश्किल प्रोजेक्ट अब जी श्वान ही हैंडल करेगी। जी श्वान पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अपनी सीट से खड़ी होती है और कहती है सर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। चेयरमैन जी श्वान को ऊपर से नीचे तक घूरते और ठंडे लहजे से कहते हैं कि काबिलियत ही सफलता के दरवाजे खोलने का सबसे बेस्ट तरीका है मिस जी। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है। यह प्रोजेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर तुमने इसे पूरा कर लिया तो सिर्फ जॉब पर बने रहना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि तुम इस कंपनी के लिए एक नई मिसाल बनोगी।
फिर वह मिस्टर सोंग से पूछते हैं कि अगर यह कामयाब हुई तो तुम आगे क्या करने का प्लान कर रहे हो। मिस्टर सोंग पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहते एकदम साफ अकाउंटेबिलिटी होगा दादाजी। अगर जी-1 इस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंडल करती है तो कंपनी उसे 1% कमीशन देगी जो कि करोड़ों में होगा चेयरमैन साहब। फिर मिस्टर सोंग के दादाजी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहते हैं कि अगर वह इस प्रोजेक्ट में फेल हो गई तो तुम क्या करोगे। तब मिस्टर सोंग जी-1 की आंखों में देखते हुए कहते हैं कि अगर ये फेल हो गई तो इस कंपनी में उन्हें आखिरी बार देखा जाएगा, यानी उन्हें तुरंत ही जॉब से निकाल दिया जाएगा। और इस बात पर जी-1 भी बिना डरे मिस्टर सोंग और चेयरमैन की इस चुनौती को पूरी हिम्मत के साथ स्वीकार करती है। और हमारा एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए।